हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादातर जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो रेंज बाउंड है या यूं कहें कि कंसोलिडेट कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 13 मार्च 2022 के दिन जो टॉप की क्रिप्टो करेंसी है वो चार्ट के ऊपर किस तरीके से आगे चल के बिहेव कर सकती है। उनके जो बेस्ट बाइंग और सेलिंग लेवल होंगे वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ये जो रेंज बना रही, क्या ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है कहीं किसी बिगर मूवमेंट की तरफ तो हमें नहीं ले जाएगा। तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट से। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन का जो है डेली चार्ट देखें तो कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। बिकॉज ये ट्रेड लाइन देखिए, यहाँ पे इसने हायर लो की फॉर्मेशन करी है, यानी कि ये वाला जो स्विंग लो था जो लगभग 33,000 के आसपास, उसका ब्रेक डाउन नहीं किया। यानी कि डेली चार्ट पे जो है थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रही है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 41,000 जो है, 41,000 यूएस डॉलर इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसको निकालेगा तो 42, 43 और 45 तक के लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसका जो सपोर्ट रहेगा वो है 35,000 यूएस डॉलर का। उसके नीचे गया तो दोबारा से फिर से ये 33,000 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब की बार अगर ये 32,000 यूएस डॉलर के नीचे ट्रेड किया, किसी बेरिश कैंडल से उसने इसके नीचे जो है क्लोज किया, देन सस्टेन किया, तो अब की बार यह आपको जो है 30,000, 28,000 और हो सकता है 20,000 तक के लेवल भी दिखा दे। लेकिन आपको लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है। 33,000 के नीचे ही आप पैनिक में जो है पैनिक सिचुएशन के अंदर आ सकते हैं या अलर्ट अपना सेट कर सकते हैं। फिलहाल चार्ट के ऊपर पॉजिटिविटी हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये रेंज बाउंड है, अभी भी इसने जो रेंज बनाई है वो है 35,000 डॉलर से लगभग 45,000 यूएस डॉलर, यानी कि 10,000 जो है यूएस डॉलर की रेंज के अंदर ये घूम रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों, इसको जो है बड़ी मूवमेंट देने के लिए मेरे हिसाब से कम 46,000 यूएस डॉलर के ऊपर बड़ी बुलिश कैंडल से, ग्रीन कैंडल से क्लोज करना पड़ेगा और नेक्स्ट डे सस्टेन भी करना पड़ेगा। तो फिर ये हमें मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ अच्छी खासी दे सकता है। पहला टारगेट उस केस में हमारा 50,000 यूएस डॉलर का, उसके बाद हमारा 54 से 55,000 यूएस डॉलर तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल ये रेंज बाउंड है, लेकिन लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो आपको जो है बड़े लॉसेज नहीं होंगे और इनफैक्ट आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉसेज कम होंगे। नेक्स्ट चार्ट रहेगा इथीरियम का। इथीरियम के अंदर भी आप देख सकते हैं ऐसे ही हायर लो की फॉर्मेशन है। इसका इमीडिएट जो है सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से 2450 का। उसके नीचे ब्रेक किया तो ये 2300, उसके बाद 2250 और 2200 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। किसी भी केस में अगर ये 2150 के नीचे ट्रेड करता है, क्लोज करता है, तो फिर आप समझ लीजिए इसमें 2000, 1800 तक के लेवल भी आ सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 2800 का। 2800 निकालता है तो 2900, 3000 तक के लेवल दिखाएगा। 3000 से 3100 इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, उसको निकालेगा तो फिर ये 3300 और ऊपर तक जा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा बाइनेंस यानी कि बीएनबी का। बीएनबी की बात करें दोस्तों तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 350 का। 350 के नीचे अगर ये गया तो 330 के अराउंड ये जा सकता है। फिर वहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल देखनी है, क्योंकि ये इसका 320 से 330 इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ देखिए, पहले भी इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैमर टाइप कैंडल बनाई थी और वहाँ से बाउंस बैक लिया था। तो यहाँ पे आप उस कैंडल का वेट करेंगे, रिवर्सल कैंडल का, फिर वहाँ से एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। और किसी भी केस में अगर $300 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो फिर इसके अंदर वीकनेस और बढ़ जाएगी फिर, और ये करीब करीब आप मान सकते हैं $30 से $40 का नीचे की तरफ फिर से फॉल ये दे सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 390 से लगभग 410 का एरिया इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 410 के ऊपर सस्टेन किया तो 425, 430, 440 और 450 तक के ये हमें लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 400 जो है 444 के आसपास ये 2-3 बार यहाँ से रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा XRP रिपल का। अगर रिपल का देखा जाए तो ये भी देखिए रेंज बाउंड है और इसका जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा मेरे हिसाब से 0.90 से 92 का। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर हो सकता है $1 जो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहाँ तक ये जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों 0.74 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला तो ये हो सकता है 0.70 को टेस्ट करने के लिए आ जाए। किसी भी केस में दोस्तों अगर ये 0.68 के नीचे अगर ये क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फिर से ये 0.60 या
या 0.55 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। इसका चार्ट हमें फिलहाल रेंज बाउंड दिखाई देता है, जिस भी साइड ये रेंज को ब्रेक करेगा हम मूवमेंट जो है ट्रैक कर सकते हैं। मैंने आपको लेवल्स बता दिए। नेक्स्ट चार्ट है टेरा यानी कि लूना का। इसके अंदर दोस्तों मैंने लास्ट वीक क्लियर कट बताया था कि इसका चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है, और मैंने ये भी कहा था कि जिन्होंने नीचे पोजीशन बनाई है वो ऊपर कहीं ना कहीं 100 के आसपास यहाँ पे जो है एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और देखिए ये लगभग जो है वहीं से वापस हुआ है, जो इसका ऑल टाइम हाई था 104 से 105 के आसपास, वहाँ पे इसने रिवर्सल कैंडल बनाई है। अब नीचे की तरफ ये मूवमेंट दे रहा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी, जहाँ पे भी जिस भी सपोर्ट के ऊपर आपको इस तरीके की रिवर्सल कैंडल बनती मिले और नेक्स्ट कैंडल इस रिवर्सल कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती हुई दिखे, तो आप वहाँ पे बिल्कुल एंट्री बना सकते हैं, चाहे वो लेवल हो आपका 75 का, 80 का या फिर 65 का। इन 2-3 लेवल्स के ऊपर जैसे ही आपको रिवर्सल कैंडल दिखे आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। या फिर अगर आपको फास्ट मूवमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से 108 से 110 डॉलर के लेवल का वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे ये सस्टेन करेगा, डेली कैंडल से क्लोज करेगा, तो आपको अच्छी खासी ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से 130, 140 और $150 तक की आपको मूवमेंट लूना दे सकता है। चार्ट के ऊपर ये काफ़ी पॉजिटिव है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा अडा यानी कि कार्डानो का। कार्डानो की बात करें तो ये चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी इसके अंदर सही रहेगी जब तक कि ये $1 के ऊपर ट्रेड नहीं करता। अगर $1 के ऊपर ये ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आए जो इसको 1.2 और हो सकता है 1.5 तक ले जाए। लेकिन फिलहाल चार्ट के ऊपर हमें ये वीक दिखाई देता है। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फिलहाल वो है 0.70 से 0.75 का। उसको ब्रेक करेगा तो फिर से ये नीचे की तरफ जाएगा, 0.60, 0.5 तक के लेवल नीचे की तरफ ये दिखा सकता है। तो ये लेवल आप जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चार्ट है सोलाना का। सोलाना भी अगर देखा जाए चार्ट के ऊपर तो हमें वीक दिखाई दे रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है वो है 78 से 80 के आसपास, और लगातार उसी के आसपास देखिए कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी केस में अगर ये 78 के नीचे किसी बियरिश कैंडल से जो है क्लोज करता है और फिर सस्टेन करता है, तो आप मान सकते हैं यहाँ से इसके अंदर कम से कम 20 से 30 $US का फॉल आ सकता है, जो इसको 50 $US तक के लेवल के आसपास ले जा सकता है। तो ये आपके लिए अलर्ट लेवल रहेगा। और चार्ट के ऊपर ये थोड़ा सा हमें वीक ही दिखाई देता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 90 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ट्रेड किया तो हो सकता है आपको 95 और 105 तक 100 और 105 तक के लेवल दिखाए। 105 इसके लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको भी निकाल देता है तो इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 120, 125, 130 का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसी को निकालने के बाद हम मानेंगे कि हाँ इसके अंदर पॉजिटिविटी ऊपर की तरफ आ सकती है। फिलहाल चार्ट पे वीक है और अपना जो है जो लोअर पार्ट है रेंज का यानी कि 80 के आसपास वहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा एवलांस का। एवलांस की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लगभग 65 से 70 का। उसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है, सस्टेन करता है तो 60 और 50 तक जा सकता है। 50 के आसपास हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है, वहाँ से एक बाई बन सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से 82 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो 85, 90, 95 और 100 तक के लेवल दिखा सकता है। ये जो ट्रेड रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो 82 का वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और फास्ट मूवमेंट के लिए आप प्ले करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से $100 के ऊपर इसको ट्रेड करने दीजिए, बुलिश कैंडल से क्लोज करने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, तो फिर ये बिल्कुल आपको आराम से उसके बाद आपको 110, 120 और 125 तक के लेवल जो है ये दिखा सकता है। चार्ट के ऊपर ये अभी ठीक ठाक है, लेकिन आप लेवल्स के हिसाब से काम कीजिएगा, लेवल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों आपके फेवरेट मीम कॉइन यानी कि डॉग का। अगर इसको चार्ट के ऊपर देखें तो चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक हमें दिखाई देता है। लगातार जो है अपना प्रीवियस जो लो है इसको ये तोड़ते हुए जा रहा है, और इसके लिए भी अगर इमीडिएट जो है सपोर्ट की बात करें तो 0.10 इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। और इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से 0.12 से 0.13 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। उसके ऊपर ट्रेड करता है तो हो सकता है 0.1415 तक ये टेस्ट कर ले इस लेवल को। हाँ 0.14 के ऊपर अगर ये इसको भी निकाल लेता 0.144 के लेवल को तो हो सकता है ये 0.1516 तक चला जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर फिलहाल जो है चार्ट के हिसाब से काफ़ी वीक है। सेल ऑन राइज की ही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हाँ थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है इसके अंदर आ सकती है अगर ये 0.15 या 0.14 के ऊपर ये लगातार सस्टेन करता है और क्लोज करता है तो।
नेक्स्ट चार्ट रहेगा एक और मीम कॉइन सिब का। सिब भी डॉग की तरह जो है चार्ट के ऊपर हमें वीक ही दिखाई दे रहा है, हालांकि डॉग इसके मुकाबले ज़्यादा वीक है। इस सिब का जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 4x020 से लेके लगभग 22 का यानी कि 22 तक का। अगर ये 20 के नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है 4x01516 के लेवल को टेस्ट करे, और फिर अगर यहाँ से आपको कोई रिवर्सल कैंडल दिखती है तो आप एक थोड़े से पुल बैक के लिए जो इसको 20 और 22 तक ले जा सकता है वहाँ इसको है ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि चार्ट के लिए काफ़ी वीक है, और किसी भी केस में 4x015 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता है तो आप एग्जिट कर जाएंगे। हालांकि अभी भी मेरी सलाह है कि आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट के ऊपर ये काफ़ी वीक हमें दिखाई दे रहा है। आप री एंटर इसके अंदर तभी करेंगे जब मेरे हिसाब से ये 4x030 के ऊपर ट्रेड करे। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर हो सकता है एक मूवमेंट आपको 3540 तक इसके अंदर मिल सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 25 यानी कि 4x025 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ट्रेड किया तो हो सकता है ये आपको 27-28 तक के लेवल ऊपर की साइड में दिखा दे। नेक्स्ट चार्ट रहेगा मैटिक का। मैटिक के अंदर इमीडिएट सपोर्ट है 1.38 से 1.4 का। अगर उसके नीचे ये सस्टेन करता है, उसके नीचे जो है ये क्लोज करता है तो फिर इसके अंदर जो है फॉल आ सकती है। मेरे हिसाब से जो अलर्ट का लेवल रहेगा वो रहेगा 1.35 का। अगर उसके नीचे इसने डेली कैंडल से क्लोज किया, सस्टेन किया तो $1 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। यही जो है इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1.38 के आसपास। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1.5 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसको निकालेगा तो 1.6 1.7 तक जा सकता है। लेकिन जब तक ये 1.8 और जो $2 का जो रेजिस्टेंस है उनको इसको नहीं निकाल लेता, इसके अंदर ऊपर की तरफ जो है बड़ी मूवमेंट नहीं आ सकती। नेक्स्ट चार्ट है हमारा मेटावर्स का डिसेंट्रलाइज मन्ना। अगर दोस्तों मन्ना की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा $2 के आसपास। उसके नीचे फिसलता है तो 1.70 को टेस्ट कर सकता है। 1.70 के आसपास आपको देखना पड़ेगा, कोई रिवर्सल कैंडल बनी है तो वहाँ आप बाई कर सकते हैं बाउंस बैक के लिए। मन्ना के अंदर अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से 2.6 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसको निकालेगा तो 2.8 या 3 तक जा सकता है। $3 को निकालने के बाद हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिव मूवमेंट आए जो इसको 3.5 और $4 तक ले जा सकती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एक और मेटावर्स का कॉइन सैंडबॉक्स का। मेरे हिसाब से जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा $2 से $2.5 के आसपास रहेगा। अगर ये इस $2 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर इसके अंदर वीकनेस आएगी जो इसको फर्दर बहुत ही नीचे ले जा सकती है। तो इस लेवल को जो है $2 के नीचे अगर क्लोज करता है तो आप इस लेवल को एज ए अलर्ट सेट कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो है अगर देखा जाए इमीडिएट रेजिस्टेंस तो वो रहेगा $3 के आसपास। उसको निकालता है तो 3.5 3.6 तक जा सकता है। अगर उसको भी निकालता है तो हो सकता है ये $4 के आसपास तक चला जाए। हाँ, $4 के ऊपर का ट्रेड करना शुरू कर देगा तो इसके अंदर भी मेरे हिसाब से करेक्शन का फेज़ ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल जो इसका जो है 2.5 का एरिया उसके आसपास ये जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो बिल्कुल ये और नीचे जो है जा सकता है। इसलिए लेवल्स पे आपको काम करना है, अलर्ट लेवल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चार्ट है बाइकोनॉमी का। बाइकोनॉमी के अंदर मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। लगातार अपना जो है लो ब्रेक कर रहा है, उसी के आसपास जो है ये सस्टेन कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा $1 का, उसको अगर ब्रेक करता है तो ये 0.50 तक भी जा सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1.4 का, उसको निकाला तो हो सकता है 1.7 1.8 तक चला जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर सेल ऑन राइज की जो है स्ट्रैटेजी रहेगी, और यहाँ पे अगर किसी भी केस में 1.8 और या फिर $2 के ऊपर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट आए जो इसको $2.5 तक ले जा सकती है। नेक्स्ट चार्ट है हमारा वेव का। वेव की बात करें तो फिलहाल ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। $30 से $32 के आसपास इसका रेजिस्टेंस एरिया। किसी ने अगर नीचे इसको बाय किया है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो इसका 24 इमीडिएट सपोर्ट होगा। उसके नीचे जाता है तो ये मेरे हिसाब से 22 और 20 तक के लेवल दिखा सकता है, लेकिन यही हमारे लिए बाइंग जोन होगा। यानी कि 16 से 20 के आसपास हमें अगर रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखे तो वहाँ पे हम बिल्कुल इसको बाई कर सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए। या फिर एक यहाँ पे भी बाई बनती है, अगर 33 से $34 के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी बाइंग बन सकती है और हमें ऊपर की तरफ शानदार मूवमेंट मिल सकता है। आज का लास्ट चार्ट रहेगा र्यून का। र्यून की अगर बात करें दोस्तों तो ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है। एरिया जो है लेवल रहेगा 7 से लगभग $8 का। किसी भी केस में अगर ये $8 या ये कहें कि $9 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो हम मान सकते हैं ये जो इसने रेंज बनाई थी लगभग आप मानिए 5 पॉइंट की
सॉरी 4 पॉइंट की जो इसने रेंज बनाई थी उसका ब्रेकआउट हो गया, तो फिर उस केस में ये हमें $12 से $13 तक के लेवल भी दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 6 जो है इसका इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला तो ये 5 से $4 तक जा सकता है। $4 के आसपास आपको रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है, वहाँ से बाई बनेगी। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा इसके लिए वो रहेगा 2.8 से $3 का एरिया, वहाँ पे जस्ट आपको एक रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है इस तरीके की। उसके जो रिवर्सल कैंडल है उसके नीचे जो है उसका जो लो है उससे थोड़ा सा नीचे का एसएल लगाएंगे आप, और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज करेगी उस रिवर्सल कैंडल के, तो आप पोजीशन बनाएंगे 2.9 से 3 के आसपास। अगर आपको ये मिलता है वो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा। फिलहाल ये रेजिस्टेंस के आसपास है, तो किसी ने अगर इसको नीचे लिया है तो एक बार इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी जो है क्रिप्टो करेंसी की चार्ट एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।